नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं नैन्सी गौतम। खबरों की शुरुआत करेंगे। कोरोना संकट की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था और विकास योजनाओं को गति देने के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बार फिर से 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। वित्त विभाग ने इस बार 20 साल के लिए 2000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। इसके लिए 6.76% की दर से सालाना ब्याज 2 किस्तों में चुकाना होगा। इसे मिलाकर राज्य सरकार इस साल 16,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है और इस साल कोरोना संक्रमण के बाद पैदा हुए हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेश को 14,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी थी। वन नेशन वन राशन कार्ड, बिजली सप्लाई में सुधार, प्रॉपर्टी टैक्स की नई गाइडलाइन जारी करने की शर्त पर केंद्र ने सीमा से अधिक कर्ज लेने की मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि इस कर्ज को मिलाकर प्रदेश सरकार अब तक करीब 2,11,000 करोड़ रुपए का इससे ज्यादा का ऋण ले चुकी है। तो एक बार फिर से शिवराज सरकार ने कर्ज लिया है। योजनाओं को गति देने के लिए शिवराज सरकार ने 2,000 करोड़ का कर्ज लिया है और 20 साल के लिए 6.76% सालाना ब्याज की दर से अब देना होगा। 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज राज्य सरकार इस साल ले चुकी है 16,500 करोड़ का कर्ज। तो केंद्र सरकार ने प्रदेश को 14,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज देने के लिए अनुमति दी थी। नई गाइडलाइन जारी करने की शर्त पर केंद्र ने सीमा के साथ ही यहां पर सीमा से अधिक कर्ज लेने की मंजूरी दी थी। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कर्ज लिया है। 2,000 करोड़ का कर्ज लिया गया है और कहा गया है कि जो योजनाएं हैं उनको गति देने के लिए ये कर्ज लिया गया है। तो वित्त विभाग ने इस बार 20 साल के लिए 2,000 करोड़ का ये ऋण लिया है, कर्ज लिया है। कोरोना संकट की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था हुई है मध्य प्रदेश की और जिस वजह से बताया जा रहा है कर्ज फिर से लेना पड़ा है। संदीप भमरकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। संदीप, क्या समझा जाए? एक बार फिर से कर्ज लिया गया है, फिर से बोझ पड़ता हुआ प्रदेश पर दिखाई दे रहा है, लेकिन तर्क यह है इसके पीछे कि योजनाओं को आगे बढ़ाना है, उनको गति देनी है। बिल्कुल, और सरकार की आमदनी घटने के बाद में ये सुविधा केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी कि लिमिट से ज़्यादा भी कर्ज लिया जा सकता है और जो मौजूदा नए टेंडर्स जारी किए गए हैं ये नए प्रक्रिया और नए नियमों को आधार बनाते हुए किए गए हैं। 4 नवंबर को जब राज्य सरकार ने 2,000 करोड़ के कर्ज की बात की थी तब यील्ड बेस पर कर्ज लिया जाना था, लेकिन उसमें कोई किसी प्राइवेट सेक्टर ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। खुले बाजार से लिए जाने वाला एक कर्ज था। इसके बाद में अब सरकार ने नियमों में बदलाव किया है और ये सुविधा दी है कि प्राइस बेस्ड आधार पर कर्ज लिया जाएगा और अब उम्मीद है कि 2,000 करोड़ का कर्ज जो नवंबर में नहीं मिल पाया था, किसी कंपनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, तो शायद अब वो ये सुविधा मिल पाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। लिमिट खत्म हो रही है जो केंद्र सरकार ने तय की है और उसके बावजूद सरकार अभी नए कर्ज लेने की कोशिश भी कर रही है। उम्मीद ये भी है कि जिस तरह से सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाना है, यानी सरकार पर अभी खर्च करने का दबाव भी है, तो ऐसे में आने वाले महीने भर में एक कर्जा और लिया जा सकता है। ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। तो एक बार फिर से प्रदेश सरकार 2,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है योजना को गति देने के नाम पर। फिलहाल आगे